मुंबई के मीरा रोड मर्डर में अहम खुलासा। आरोपी ने गूगल पर शव को ठिकाने लगाने और बदबू मिटाने के बारे में सर्च किया था। मीरा रोड के आरोपी ने हत्या के बाद शव को काटने के लिए वुड कटर मशीन को खरीदा था। बदबू मिटाने के लिए नीलगिरी तेल का किया था इस्तेमाल। मीरा रोड पत्नी की हत्या और बॉडी के टुकड़े करने के मामले में अहम खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी ने पीड़िता की तस्वीर खींची थी। मुंबई के वसई से भी धर्मांतरण का मामला आया सामने। वसई का रहने वाला राजेश बना रियाज। पत्नी और बेटी ने इस्लाम कबूल करने का किया दावा। राजेश की पत्नी का दावा 25 मई को घर से बाहर गया था। 7 दिन बाद उसने घर के नंबर पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज भेजकर बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। पीएम मोदी नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का आज करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में G20 विकास मंत्रियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। आज से 13 जून तक G20 बैठक के लिए काशी विशेष रूप से तैयार। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 20 देशों के मंत्री समूह वाराणसी में शहरी विकास पर करेंगे मंथन। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खोलेंगे मोर्चा। आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में बुलाई महारैली। मुस्लिम आरक्षण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर उद्धव पर साधा निशाना। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे इस पर अपना मत करें स्पष्ट। ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह का आज आंध्र प्रदेश दौरा। विशाखापत्तनम में जनसभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। आंध्र प्रदेश की यात्रा से पहले गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में एक सभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से किया इनकार। बोले केजरीवाल ने 370 हटने पर बीजेपी का साथ दिया। आज वो दूसरी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल की पार्टी झूठ के आधार पर उत्पन्न हुई। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। कहीं ये तय नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं ये तय नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। असम के सीएम ने किया मणिपुर का दौरा। बोले मणिपुर में शांति स्थिरता जरूरी। अमित शाह को हालात की जानकारी देंगे सीएम हेमंता। मणिपुर में हिंसा के बाद 11 अफसरों का तबादला। अधिकारियों में आईएएस और आईपीएस शामिल। केंद्र सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता में पीस कमेटी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी को प्रमुख हस्तियों ने लिखा खत। बालासोर रेल हादसे की जांच की मांग उठाई। आतंकी हमले के एंगल से जांच की उठाई मांग। ओडिशा रेल हादसे मामले में सीबीआई ने बेहनगा स्टेशन को किया सील। अब यहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। सीबीआई ने जरूरी दस्तावेज भी किए जब्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मांतरण पर सख्त। उत्तरकाशी में रात्रि चौपाल में बोले धामी देवभूमि पर नहीं होने देंगे धर्मांतरण। 24 के चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ा बदलाव। शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। विपक्ष के पीएम पद पर पवार का बड़ा बयान। कहा 23 जून को पटना में मिलेगी सभी गैर बीजेपी पार्टियां। चुनाव से पहले पीएम के चेहरे पर चर्चा नहीं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान रहे मौजूद। हम तो लगातार लोगों के बीच में हैं और हर चुनाव का अपना मिजाज है। लोकसभा में देखना फिर वही होगा जो आप करते आए हैं। पहले आपकी भी वोट है, आप भी मुझे दोगे, मुझे पक्का पता है। मुजफ्फरनगर में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की प्रतिमा को लेकर पंचायत क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा, महापुरुषों की प्रतिमा हर जगह लगाने का काम करेंगे। पंचायत में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। राजा धीर सिंह थे, उनकी मूर्ति थी, उसके लगाने के प्रकरण था, तो उसमें सहमति यही बनी कल कि एक जो है प्रत्यावेदन देंगे ग्रामीण जो भी संभ्रांत लोग हैं कि किस निजी भूमि पे वो लगाना चाहते हैं। अम्बेडकर नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा कार्यकाल में पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। 2017 तक का जो कालखंड था, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। मुजफ्फरनगर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 30 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। भागवत कथा भवन का हुआ लोकार्पण। यूपी के झांसी में यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, आज वो सीतापुर से चुनावी आगाज कर रहे हैं। फिरोजाबाद में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। 2024 में सरकार बनाने का जनता से लिया संकल्प भी। तो यहाँ पे माफिया राज किया करते थे, लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, लोगों का जनता का शोषण किया करते थे, उनकी जमीन पर भी सरकार ने तय किया है गरीबों को मकान बना के देंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोरों में भगवान वराह के दर्शन कर गंगा आरती में शामिल हुई। आज अमापुर में जनसभा को करेंगी संबोधित। बिहार के मुजफ्फरपुर में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, जिसके पास लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं, वो बीजेपी को ललकार रहा है। नीतीश जी लाख विपक्षी एकता के गुब्बारे में हवा फूंकते रहे, पिन मारने वाले लोग वहीं पर मौजूद हैं, तो ये विपक्षी एकता का गुब्बारा जो है कभी उड़ नहीं पाएगा। बरेली में 6 साल की मासूम गवाही से मां और प्रेमी को हुई उम्र कैद। 2022 में मां और उसके प्रेमी ने बच्ची के पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज साकेत कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। क्राइम ब्रांच कोर्ट से बिश्नोई की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। पहलवान साक्षी मलिक ने सरकार को दी अल्टीमेटम। बोली, एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। बजरंग ने कहा, ब्रजभूषण पर एक्शन नहीं तो 15 जून के बाद फिर धरना देंगे। खाप पंचायत के प्रधान थे, किसान संगठन, महिला सबके आगे रखा है और उन्होंने भी सहमति जताई है कि 15 तक इंतज़ार करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है हम फिर अपने आंदोलन को और नए रूप में लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज जनसभा करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ एक्शन। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुदस्सिर अहमद के घर पुलिस एसडीजी की छापेमारी। कई अहम सबूत जब्त किए गए। गुजरात में एटीएस ने आईएसकेपी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। एक महिला समेत 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। अफगानिस्तान भागने की फिराक में थे चारों। 5वें संदिग्ध की तलाश जारी। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी अब्दुल रहमान के संपर्क में थे नाबालिग। रहमान और बच्चों की चैट से हुआ खुलासा। पुलिस धर्मांतरण वाले डिवाइस की तलाश में जुटी। दिल्ली के करावल नगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। शाहरुख ने गोलू बनकर हिंदू लड़की से की दोस्ती। शिकायत के बाद आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खिलाड़ी सुसाइड केस में एक और हुआ खुलासा। आरोपी ने की थी ऑनलाइन दोस्ती, नाम बदलकर पीड़ित को फंसाया। परिवार ने आरोपी पर लगाया धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप।
लव जिहाद पर उत्तम स्वामी का बयान, बोले लव जिहाद मामले में अब आरोपी को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान करे सरकार। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप, बजरंग दल ने सैकड़ों लोगों का करवाया शुद्धिकरण। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ की लूट, हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कैश वैन को लूटा। पुलिस ने 4 करोड़ कैश और बैंक को किया बरामद। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी साजिश हुई नाकाम, सांबा के बाद पुंछ में सुरक्षा बलों ने जिंदा हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एंटी टैंक माइन बरामद, माइंस को किया गया डिफ्यूज। यूपी के लखनऊ में ड्रोन से बिजली चोर पकड़ने का वीडियो आया सामने, टीम के पहुंचते ही कटिया हटाते नजर आए लोग। 4 दिन से 50 से ज्यादा पर एफआईआर हुई दर्ज। छत्तीसगढ़ में नक्सली साजिश हुई नाकाम, बीजापुर में 3 किलो आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने नष्ट की आईडी। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस वर्कर की हत्या, मुर्शिदाबाद में टीएमसी का नेता पिस्टल के साथ पकड़ा गया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी और डंडे, कई लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शादी समारोह में बवाल, डीजे पर डांस करने को लेकर हुई मारपीट। 9 महीने बाद वतन लौटा रोशन अरोड़ा, मर्चेंट नेवी के जहाज को नाइजीरियन नेवी ने किया मुक्त। नाइजीरिया के गिनी देश में 26 क्रू मेंबर पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा में बर्बरता अवैध शराब बेचने के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक को रस्सी से बांधकर जीप से घसीटा गया। दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके का वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन में बैठा पुलिसकर्मी ले रहा है पैसे, पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप। जबलपुर से पकड़े गए आईएसआईएस मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में किया गया पेश, 8 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला ने साधु को पीटा, साधु पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। अलीगढ़ में काली नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती का शव हुआ बरामद, 26 घंटे बाद गोताखोरों ने शव को निकाला। मौत के कारण का पता लगाने में जुटी है अब पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत पर काम करते वक्त झूलती हुई हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था ये किसान। दिल्ली के कमला मार्केट में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्लास्टिक पाइपलाइन में आग ने लिया विकराल रूप, ढाबा जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिट्टी की खदान ढही, मिट्टी में दबने से 2 महिलाओं की मौत।